नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश में अतीक के आतंक के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। आज भले ही योगी राज में अतीक और उनके गुर्गों को चुन चुनकर कानून के तहत सबक सिखाया जा रहा, आज भले ही माफिया डॉन अतीक अहमद का सबसे बुरा समय चल रहा, लेकिन कुछ साल पहले यूपी में अतीक के आतंक का खौफ था। सिर्फ यूपी में ही नहीं, बाकी कई अन्य राज्यों में भी उसकी तूती बोलती थी। और यूपी के इलाहाबाद में एक तबका खुद को अतीक से जोड़कर फख्र महसूस करता था। उसे गर्व होता था अतीक अहमद से जुड़ने पर। एक तबका अतीक की तरह बनने की लालसा रखता था। उसके आतंक की कहानियां सुनने और उसके आतंक के किस्से जानने के बाद भी वो उस पर नाज करते थे। अब ऐसे ही माहौल में एक शाम शायरों की महफिल सजी और एक शायर मंच पर खड़े होकर अतीक के शान में कसीदे पढ़ने लगा। उसने जो कहा वो सुनने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि उस वक्त अतीक का यूपी में कितना दबदबा था। शायर कौन था ये तो आप देखने के बाद खुद ही जान जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि उस वक्त का माहौल क्या था जब वो शायर मंच पर अतीक की शान में कसीदे पढ़ रहा था। अतीक अहमद मूंछों को ताव देता हुआ मंच पर पहली पंक्ति में बैठा हुआ था। सर पर सफेद गमछा और बदन पर काला कुर्ता पायजामा। ऐसा लग रहा था मानो किसी को चुनौती दे रहा हो, और उसकी वाहवाही में शायर मंच से तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब जब यूपी के उस वक्त के इलाहाबाद और इस वक्त के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या हुई, तो इस शायर की भी चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। दरअसल योगी सरकार ने उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और उसके करीबियों को औकात दिखा दी है। कुछ दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और कुछ अपनी सही जगह जेल में पहुंच चुके हैं, और उनके घर पर बुलडोजर भी जमकर दहाड़े मार रहा है। और अगर जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी जल्द ही यूपी पुलिस सबक सिखा देगी। अब जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दुनिया छोड़ देंगे या फिर अपराध, वो उसी मिशन पर लगे हुए हैं और गुंडे माफियाओं का नाम निशान मिटाया जा रहा है। वहीं सपा हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, जो लोग योगी राज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें जनता खुद आईना दिखा रही है। अतीक की नजदीकियां सपा और बसपा दोनों से रही हैं, और अब इस शायर की शायरी सुनने के बाद आप कांग्रेस की नजदीकियों के बारे में भी जान लेंगे। सुनिए अतीक अहमद के शान में कैसे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और इलाहाबाद कभी कभी सोचता हूँ, मैं बहुत छोटा सा मासूम सा, बड़े लंबे लंबे शर्ट पहने हुए, गांव का दबा कुचला सा जैसा बच्चा होता है जिसे सही से खड़ी हिंदी भी बोलनी नहीं आती, उसी तरह से इलाहाबाद आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अतीक अहमद साहब का नाम सुनता था, तारीफें बुराइयां सब कुछ सुना करता था। जिंदगी के ऐसे वक्त में जब उनसे मुलाकात के दिन हुआ करते थे, तब उनका वक्त जेल में कट रहा था, मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई महज 2 साल पहले एक मुशायरे में, जब प्रतापगढ़ में मुशायरा था। अब देखता हूं कि तमाम नकली लोग उन जैसा बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मेरा मन करता है ना 4 मिसरे पढ़ूं, और अगर सच्चे लगे तो आप सबकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। लतीम भाई सुनिएगा, या जितने मेरे तमाम और मेहमान बैठे हैं उनसे भी दुआ मांगता हूँ। ये शायर का दावा है, कभी भी सैजुल साहब, परवेज साहब का शुक्रिया, उनके इलाके में ये मुशायरा है, पूरी रात उन्होंने दी है, हालांकि तमाम दवा खा करके मेरा ख्याल है वो बैठे हुए हैं, उनका शुक्रिया कि वो यहाँ है। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम। बहुत सोचा है मैंने इन मिसरों को कहने से पहले, बहुत कुछ सुना है, बर्दाश्त किया है, तब मैं हिम्मत कर पाया हूं। और अगर सच्चे लगे
तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए अगले चौथे मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीत अहमद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीत अहमद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीत अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। क्यों एक पढ़ा लिखा शायर, क्यों इस देश का एक बहुत जिम्मेदार शहरी, क्यों पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल एक शायर ये मिसरे कहने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कुछ भी हो, यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है ना, वो बहुत बड़ा एहसास। मैं उस एहसास की कीमत समझता हूं, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूं कि बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। तुम्हारे शहर पर इस तो सुना आपने कैसे शायर तारीफों के पुल बांध रहा है और वाह वाह का शोर गूंज रहा है। और अब तो आप पहचान भी गए होंगे कि ये शायर कौन है जो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद हैं तो उन्हें सुरक्षा का भरोसा है कि जब तक वो हैं इमरान प्रतापगढ़ी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी हाँ, ये है इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के राज्यसभा से सांसद हैं। और वो खुद ये बात बता रहे थे कि जब तक अतीक अहमद हैं उनको किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो संभाल लेंगे। अतीक जिसने आतंक मचाया, उसके शान में कसीदे पढ़ने वाले शायर जो कि इस वक्त कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो अब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं अगर कार्यक्रम की बात करें तो जिस कार्यक्रम में इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़ रहे थे, वो कार्यक्रम 25 नवंबर 2015 को मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रयागराज में हुआ था। इमरान ने उस शाम अतीक की तारीफ में जो कहा, आजकल फिर से उसे याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी क्लिप को शेयर करते हुए एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो माफिया अतीक अहमद आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि यूपी पुलिस को उसे ना सौंपा जाए, उसी अतीक के तलवे में मक्खन लगाकर चाटते हुए कांग्रेसी इमरान प्रतापगढ़ी शायरी पढ़ा करते थे। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में बेहद ही खास नेता माने जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के वो बेहद करीबी। वहीं एक और यूजर ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि अतीक अहमद से हर पार्टी के रिश्तों का खुलासा हो रहा है। सपा, बसपा और बीजेपी की बात तो हो गई, लेकिन अब कांग्रेस की भी देखिए। मंच प्रयागराज का है। कांग्रेस के आज के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कवि हुए थे। अतीक के सम्मान में कविता सुनाई, कहा सब अतीक सा बनना चाहते हैं। अतीक के साथ इमरान कई कवि सम्मेलनों में गए। अतीक ने मंच की सदारत की। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और चित्रकूट मंडल के जिलों में इमरान के साथ मजबूत मुसलमान खड़े हुए।
इमरान बोलने के माहिर थे। अतीक को उनकी ये अदा पसंद भी थी। अतीक ने रसूख बनाने में खूब मदद की। बड़े बड़े मंचों पर अतीक खुलेआम कहते थे, इस लड़के को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। भीड़ समर्थन करती है। मुसलमानों का जत्था इमरान के साथ हुआ, खासकर नए लड़के के। बाद में अतीक ने इमरान को कांग्रेस से जुड़वाया। इमरान को कांग्रेसी हेलीकॉप्टर मिले और 2022 में प्रचार की जिम्मेदारी। इमरान का रसूख इतना था कि भले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू को हेलीकॉप्टर ना मिले, लेकिन इमरान को जरूर मिलता था। इमरान ने खूब सभाएं की, मुसलमानों को साथ जोड़ा। बाद में फायदा मिला और कांग्रेस ने राज्यसभा एमपी बनाया। इस सब की शुरुआत अतीक से हुई थी। अतीक ने ऐसे आदमी कमाए। अब जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से अब इमरान प्रतापगढ़ी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।